बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हुआ चाहता है और इस हवाले से जो है अब बयानात का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े मामलों पर बात करेंगे, साथ साथ आज एक दफ़ा फिर जो इंडियन विकेट कीपर हैं ऋचा घोष, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और बदकिस्मत रही कि वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सकी, लेकिन एक दफ़ा फिर वो शो स्टीलर साबित हुई। आज के शो में बहुत कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। लाहौर में बड़े मैच की भरपूर तैयारियां शुरू हो गई हैं। गजाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ियों का तवील प्रैक्टिस सेशन। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात। पीसीबी सरबराह ने सीरीज के इंतजामात का जायजा लिया। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान पहला टेस्ट मैच 12 अक्टूबर से गजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। हमें जनूबी अफ्रीका की स्ट्रेंथ का इल्म है, हम सीरीज के लिए मुकम्मल तैयार हैं। आसिफ आफरीदी नेट करवाने नहीं आए, वो टीम का हिस्सा हैं। मोहम्मद रिजवान के साथ ही हम जाएंगे, वो मेन विकेट कीपर हैं। अजहर महमूद। पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज के कमेंट्री पैनल का ऐलान। जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान शॉन पॉलक, आमिर सुहेल, रमीज राजा, वक्कार यूनिस और बाजिद खान पैनल में शामिल। जनूबी अफ्रीका को धचका, फास्ट बॉलर इंजरी के बायस पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए। कायदे आजम ट्रॉफी के पहले राउंड में खेले गए तमाम 5 मैचेस ड्रॉ हो गए। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस, बिस्मिल्लाह खान, हसन रजा और हुसैन तरत की सेंचुरियां। अफगानिस्तान ने पहले वनडे इंटरनेशनल में बांग्लादेश को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। एशियन कप फुटबॉल क्वालिफायर में पाक अफगान मैच बगैर गोल के बराबर। दोनों टीमों के दरमियान अवे मैच 14 अक्टूबर को कोयत में खेला जाएगा। मैं तमाम खिलाड़ियों की कारकर्दगी से खुश हूँ। कोशिश करेंगे कि 14 अक्टूबर को होने वाले मैच का नतीजा मुख्तलिफ हो। हेड कोच पाकिस्तान फुटबॉल टीम नॉल्बर्टो सोलानो। हमने तमाम माली उमूर को तरजीही बुनियादों पर निपटाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल कर दी गई है। पीएचएफ ने खिलाड़ियों के डेली अलाउंस की मद में तमाम वाजिबात अदा कर दिए। इंसदादे मनशियात फोर्स और पाकिस्तान टेप बॉल कौंसिल के माबैन मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे का मकसद नौजवानों को मनशियात की लानत से दूर रखकर सेहतमंदाना सरगर्मियां फराहम करना है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर बन गए। स्टार फुटबॉलर की दौलत 1 अरब 40 करोड़ डॉलर से भी जायद हो गई। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि बिल आखिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान की हॉकी के जो मसाइल हैं उनको हल करने की ठान ली है और अब मसाइल हल होते नज़र आ रहे हैं। और साथ साथ अच्छी खबर ये भी है जनाब कि फुटबॉल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान जो मैच है खेला गया उसमें मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा और यही पाकिस्तान की जीत भी है, क्योंकि पाकिस्तान एक तवील अरसे से टैलेंट होने के बावजूद फुटबॉल के मैदानों में स्ट्रगल ही करता नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से कि जहाँ पर आज मोहसिन नकवी साहब ने भी कैंप का दौरा किया। अजहर महमूद साहब ने भी गुफ्तगू की है कैंप के हवाले से। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनका स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही शुस्ता उर्दू में बात करते हैं, बहुत ही नफीस इनका लहजा है और अल्फाज जो हैं इनके कलम के सामने और इनकी गुफ्तगू में जो है वो कतार बांधे नज़र आते हैं कि इतनी खूबसूरती के साथ मोती में जिस तरह लड़ी में मोती पुरे जाते हैं इस तरह अपने अल्फाज को अपनी गुफ्तगू में ये पुरोते हैं। मेरे साथ आप मौजूद हैं शाहिद हाशमी साहब, शोबे खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद भाई, आपने पैकेज देखा शहजाद मुमताज़ का और ज़ीशान नवाज़ का, इनफैक्ट आपने पैकेज देखा। ये बताइएगा कि आज जिस तरह अजहर महमूद ने गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि जो है वो आसिफ जो है वो नेट बॉलर नहीं है, वो स्क्वाड का हिस्सा है क्योंकि जो है वो पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ सकती है। पहले तो सिलेक्शन के हवाले से बताइएगा क्योंकि बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं। शोएब मकसूद ने भी तनकीद की है कि 38-39 साल के आसिफ अली को जो है वो स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। आपको लगता है कि दुरुस्त फैसला ये? देखो अली, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आप अपने मिजाज के बरखिलाफ कर देते हैं। बहुत से लोग उसके ऊपर तनकीद भी करते हैं, लेकिन हॉर्सेस को फोर्सेज है। आपको स्पिन के जरिए ही अपनी होम सीरीज अब जीतनी है कुछ अरसे तक और उसी की वजह से आसिफ आफरीदी को भी बुलाया गया। बेचारा बदकिस्मत था, 2 साल पहले वो व्हाइट बॉल सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान टीम का हिस्सा बना था, खिलाया नहीं उसे, फिर उसके ऊपर
पाबंदी लग गई मैच फिक्सिंग की रिपोर्ट ना करने की, वो सारा टाइम गुजर गया। फिर कुछ अर्से उसकी बच्ची भी बीमार रही, तो मुश्किल हालात से गुजरकर वो आया। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में उसने 5 मैचों में 35 आउट किए, तो परफॉर्मेंस तो है उसकी, इन फॉर्म बॉलर तो है वो। तो वाई नॉट अगर नुमान और साजिद के साथ मिलकर एक तीसरा स्पिनर जनूबी अफ्रीका को जेर कर ले, तो मुश्किल फैसला जरूर होगा। लेकिन चूंकि इनफॉर्म है, विकेट टेकिंग बॉलर है, तो उसको खिलाने का और उसको स्क्वाड में रखने का फैसला किया है। मेरे हिसाब से तो शायद डेब्यू भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ये तनकीद भी कर रहे हैं कि आपके पास सुफियान मुकीम मौजूद है, मेहरान मुमताज़ मौजूद है, तो आपको आगे की जानिब जाना चाहिए। आसिफ आफरीदी हम सब जानते हैं बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, मुल्तान सुल्तान के लिए बॉलिंग का आगाज़ भी करते रहे, वो PSL में भी उम्दा परफॉर्म करते रहे, सिंध प्रीमियर लीग में भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। कुछ लोगों का ये कह रहे हैं कि आगे की जानिब सोचना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर पीछे की जानिब सोच रहा है। एक ऑप्शन आपके पास फैसल अकरम का था, जो फर्स्ट क्लास में अच्छी बॉलिंग उसने की है, गालिबन बाबरा के लिए खेलता है, वो एक रिस्ट स्पिनर है, कुलदीप यादव साहिब, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन था। लेकिन गालिबन शायद यही सोचा होगा सिलेक्शन कमेटी ने और टीम मैनेजमेंट ने कि इन एक्सपीरियंस है अभी मेहरान मुमताज भी इन एक्सपीरियंस है, उसने कोई खास क्रिकेट नहीं खेली, तो तजर्बाकार एक खिलाड़ी है। एक सीरीज देखकर ये फैसला किया जाएगा कि आगे क्या किस तरह बढ़ना है। यकीनन हमें फैसल अकरम की तरफ, मुमताज मेहरान की तरफ, अरफात मिन्हाज की तरफ देखना होगा फ्यूचर में। फैसल अकरम मेरे हिसाब से रेड बॉल क्रिकेट का बहुत अच्छा बॉलर बन सकता है। अरफात मिन्हाज और मेहरान मुमताज को हमें ट्रेन करना पड़ेगा भाई। ठीक है, शायद आपको लग क्या रहे सीरीज, आपको इसके रिजल्ट क्या नजर आ रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट को के लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग जो है वो किसी हद तक पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से मायूस हो चुके हैं। आपको लगता है ये सीरीज वापस जो है वो क्रिकेट फैंस को टीवी के आगे बैठने पे मजबूर कर देगी, ग्राउंड में आने पे मजबूर कर देगी? देखो, इतनी इंटरेस्टिंग शायद ना हो। 3-3 दिन में, 3.5 दिन में मैच खत्म हो सकते हैं, इसलिए अगर इतना स्क्वायर टर्नर होगा, 3 स्पिनर खेलेंगे, वो भी कम से कम 2 तो स्पिनर साउथ अफ्रीका भी खिलाएगा उनको। पहले टेस्ट में महाराज की खिदमत हासिल नहीं होंगी, वो इंजर्ड थे, तो वो पहले टेस्ट मैच के बाद आएंगे। तो ज्यादातर इंटरेस्टिंग यही स्पिनर्स कौन ज्यादा अच्छा खेलता है। ठीक है, शायद बाबर रिजवान पे किस हद तक दबाव होगा, क्योंकि बाबर की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि बाबर शायद पाकिस्तान क्रिकेट का वो मसीह है कि जो मुश्किलात के भंवर से निकाल सकता है। फिर जिस तरह हारिस ने परफॉर्मेंस दी है, रिजवान की वापसी की भी बातें हो रही हैं, तो इस टेस्ट सीरीज में इन दोनों पे कितना दबाव होगा कि वे परफॉर्म करें और फिर T20 में वापस आएँ? टेस्ट की परफॉर्मेंस में तो ज़ाहिर T20 में नहीं आ सकते हो। आप T20 में तो मुझे नहीं लग रहा कि माइक तैयार है तो फिर भी चांस T20, लेकिन वो रिजल्ट को तो लेने के मूड नहीं है। तो उसने अगर सेंचुरी की है आज, लेकिन वो भी अभी बॉल में ठीक है, शाहिद भाई की आवाज़ है थोड़ी डिस्टॉर्शन भी है और उनकी लाइन भी ड्रॉप हो चुकी है। हमारी टेक्निकल टीम कोशिश कर रही है कि दोबारा से शाहिद हाशमी साहब को जो है वो ऑन एयर ले सकें और हम उनकी जो है उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे शाहिद हाशमी साहब से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम शाहिद हाशमी साहब से पाकिस्तान की टेस्ट टीम की जो तैयारियां हैं, सीरीज़ की जो तैयारियां हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे थे और पॉसिबिलिटीज़ के हवाले से बात कर रहे थे कि सीरीज़ से हमें क्या जो है इसके जो फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। अब ज़रा बात करते हैं एशिया कप के हवाले से, जहाँ पे शाहिद हाशमी साहब मौजूद भी थे और मुसलसल जो है वो रिपोर्ट कर रहे थे इस एशिया कप को। शाहिद भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एशिया कप में जो पाकिस्तान की ख़राब परफॉर्मेंस रही, आप इंडिया में भी आपकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, आप इंडिया भी जाते रहे हैं, वहाँ पर इंडियन जर्नलिस्ट भी होंगे। एशिया कप में एक मुकाबला ग्राउंड में चल रहा था, एक मुकाबला यकीनी तौर पे मीडिया बॉक्स में भी चल रहा होगा। उस दिन माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इस मरतबा जो इंडियन जर्नलिस्ट थे उनकी जानिब से वो गर्मजोशी देखने को नहीं मिली जो माजी का खासा हुआ करती थी। आपकी भी जो है वो यही फीलिंग्स है? काफी हद तक यही फीलिंग थी, लेकिन 2-4 जर्नलिस्ट जो उनके कौशिक रंगनाथन जो पुराने डेक्कन हेरल्ड के हैं, उससे पहले वो Wisden.com के भी थे, बड़े नफीस आदमी हैं, जिस तरह की राइटिंग करते हैं उसी तरह की नफासत है उनके मिलने में भी। सुनंदन लेले बहुत ही अच्छे हैं, वो बहुत अच्छी तरह मिलते हैं। और बाकी अब जो नए लोग हैं उनमें वही एग्रेशन है। 1-2 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी छेड़ते रहे कि मोदी साहब ने जो ट्वीट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर वाला रिजल्ट आया है, लेकिन उस पर ज़ाहिर है खामोशी इख्तियार करनी अच्छी थी।
इसलिए कि पूरी दुनिया मान रही है कि ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हुआ और हमारी कामयाबी हुई, और पूरी दुनिया ये भी मान रही है कि पाकिस्तान की फौज अच्छी है। बार बार सदर ट्रम्प जो दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान है, ताकतवर तरीन हुक्मरान है, वो बार बार ये कहते हैं कि 6 तैयार है, अब उन्होंने 6 से 7 कर दिए हैं। तो पूरी दुनिया मान रही है, तो फिर उस तरह के ट्वीट से कोई सेल्फ विक्ट्री ले लेना मोदी साहब की बिल्कुल गलत थी। तो 2-3 जर्नलिस्ट ने कोशिश की, लेकिन मैं यूजुअली कूल माइंडेड रहता हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। जो हकीकत है वो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने भारत को जंग में बुरी तरह शिकस्त दी। शायद भाई आप तो शायराना ज़ौक़ रखते हैं कि जाने न जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने। कुछ आपने पूछा कुछ इंडियन जर्नलिस्ट से, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे भी होंगे कि जो थोड़े ब्रॉड माइंडेड होंगे, थोड़ी सुलझी हुई सोच के मालिक होंगे, आपने पूछा कि आखिर ये बीसीसीआई कर क्या रहा है, क्यों खेलों में पॉलिटिक्स को लेकर आ रहा है? जो ब्रॉड माइंडेड जर्नलिस्ट हैं वो तो जाहिर मानते हैं कि खेलों में पॉलिटिक्स लाता है इंडिया, पॉल्यूट करके रख दी है पॉलिटिक्स को शामिल करके खेल को, क्रिकेट को। और जिस तरह उन्होंने हाथ ना मिलाने की एक रिवायत डाली, जिस तरह उन्होंने ट्रॉफी ना लेने की रिवायत डाल दी, पूरी दुनिया ने उसके ऊपर उनके ऊपर तनकीद की है। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जाहिर है अपनी माइट की वजह से, अपनी ताकत की, अपने पैसे की वजह से, और अब उनकी टीम भी अच्छा करती है उसकी वजह से। तो हमारे पास एक ही जवाब था कि हम फाइनल में किसी तरह उनको हराते तो एक थरथरी मच जाती और भारत के खिलाड़ी अपने मुल्क तक वापस न जा पाते, इसलिए कि पॉलिटिक्स उन्होंने ही इन्वॉल्व की है। और उन्हीं के खिलाड़ियों को इतनी धमकियां और उनके घरों पे हमले होते कि वो ना जा पाते। शौमी किस्मत कि हम वो फाइनल ना जीत सके, बावजूद इसके कि हमें बड़े चांसेस मिले। कुछ कप्तानी बहुत दिफाई अंदाज में हुई, कुछ एक हारिस रऊफ का ओवर बड़ा गलत हो गया, एक रन आउट, एक कैच छूट गया। अगर हम हरा देते तो आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती और बीसीसीआई भी मजबूर हो जाता कि नहीं, पाकिस्तान को हमें अहमियत देनी। ठीक है, आप एक काफ़ी अरसे से स्पोर्ट्स का कवर कर रहे हैं और एक उस्ताद की फहरिस्त में आपका नाम आता है, साज़ा की लिस्ट में आपका नाम आता है जर्नलिज्म के हवाले से। ये पाकिस्तान की इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस क्या आपने कभी माजी में देखी कि कंसिस्टेंसी के साथ पाकिस्तान की टीम खेल रही होती है और ये उम्मीद ही नहीं होती कि पाकिस्तान जीतेगा? इससे किस हद तक आपको लगता है कि हमारे जो दीगर मामलात हैं वो भी बैकफुट पर आ गए हैं? बिल्कुल आ गए हैं। जाहिर है अब वो रकाबत वाली बात होती थी कि इंडिया पाकिस्तान की रकाबत, आईसीसी जानबूझ करके कम से कम 2 मैच रखता था। अगर इस तरह की परफॉर्मेंस होगी, हम हमेशा हारेंगे। तो अब तो 8-0 हो गया कि जी 8 इंटरनेशनल मैच हो गए, 5 T20 और 3 वनडे के हम हारे जा रहे हैं उनसे मुस्तकिल। तो अगर इस तरह रहेगी तो हमें अपनी क्रिकेट को ऊपर लाना पड़ेगा, हमें अपनी परफॉर्मेंस खुसूसन इंडिया के खिलाफ अच्छी करनी पड़ेगी, तो और दूसरी टीमों के खिलाफ भी अच्छी करनी पड़ेगी, अपनी रैंकिंग अच्छी करनी पड़ेगी। और अब जो है वो वक्त आ गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना पड़ेगा कि ग्राउंड में तो आपने अपनी कारकर्दगी अच्छी करनी ही है, लेकिन ग्राउंड के बाहर अब इन खिलाड़ियों को क्रिकेट पढ़ानी भी पड़ेगी, इनको गेम अवेयरनेस बतानी पड़ेगी, इनको किस सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करना है, किस सिचुएशन में किस तरह कप्तानी करनी है, ये भी पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आपको लगता है कि पीसीबी ने अपने कार्ड्स दुरुस्त तरीके से खेले हैं कि एंडी पाइक्राफ्ट पे जिस तरह का मलबा डाला गया, सूर्य कुमार को इतना कि जो पोस्ट मैच है प्रेजेंटेशन सेरेमनी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया और पाइक्राफ्ट के ऊपर सारा मलबा डाला गया? कार्ड सही खेले पीसीबी ने? बिल्कुल सही खेले और उस हद तक लेके गए कि जहां तक पाकिस्तान दस्तबरदार होने का भी सोच रहा था एशिया कप से, इसलिए कि भारत ने भी ये रिवायत बहुत पहले डाल रखी थी। 2001 में आपको याद होगा माइक डेनेस को साउथ अफ्रीका में सीरीज में से निकलवा दिया था। फिर मंकी गेट 2008 में हुआ, उसमें स्टीव बकनर को जिस तरह इताब का शिकार बनाया, उनको सीरीज से भी हटवा दिया, उनको आईपीएल का पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी नहीं लेने दिया। तो भारत ने इसकी रिवायत कायम की थी, पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया, सूर्य कुमार यादव ने उनके ऊपर फाइन भी लगवाया। लेकिन आप ये देख लें कि आईसीसी इस कदर दबाव में आता है कि उन्होंने आज तक उसका प्रेस रिलीज तक नहीं निकाला कि हमने सूर्य कुमार पे और हारिस रऊफ पे फाइन लगाया। और ट्रॉफी ना देने के मामले पे जो मोहसिन नकवी साहब का जो स्टांस है, बड़ा एक जेन्युइन स्टांस था, इनको इस्तेहकाक था मोहसिन नकवी साहब का। इस पे कुछ इंडियन जर्नलिस्टों की क्या राय थी और वहां पे सिचुएशन क्या थी? बिल्कुल, वहाँ पे भी जो अच्छे और ब्रॉड माइंडेड जर्नलिस्ट हैं उन्होंने यही कहा कि ये एक दिन पहले तय कर लेना चाहिए था अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को नहीं लेनी थी, और उन्होंने बिल्कुल फाइनल के दौरान ऐलान किया तो ये वो एक दिन पहले कर लेते ताकि इसको किसी और दूसरी तरह से सुलझाया जाता। पाकिस्तान का मौका बिल्कुल दुरुस्त था, जो मेहमान खुसूसी होते हैं, जो तंजीम के हेड होते हैं, वही ट्रॉफी देते हैं। और उस पर पूरी दुनिया ने इंडिया के ऊपर तनकीद की। एबी डिविलियर्स जो आईपीएल में जाके पैसा कमाते हैं, उन्होंने इसके ऊपर साफ अल्फाज में कहा कि इस तरह नहीं ले जाना चाहिए था इस हद तक मामले को, और पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए था। तो इंडिया ने पॉल्यूट किया, गंदा किया इस पूरे एशिया कप को, और एशिया कप शुरू से ही वो पॉल्यूट करते हुए आ रहे हैं। जब आपको याद होगा 1986 में
श्रीलंका में हुआ तो वो श्रीलंका से सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से वहां नहीं गए थे, तो उन्होंने शुरू से इसको खराब किया। और लेकिन पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स अच्छी तरह खेले और अपना मौकिफ अपना मनवाया भी और उसके ऊपर डटे भी। क्योंकि सर माइक एथरटन ने भी कहा कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस नहीं होने चाहिए क्योंकि इसमें कोई और इसका सियासी फायदा उठा रहा है। फिर आपने अभी डिविलियर्स का खुद अभी आपने जिक्र किया, इंडिया से भी आवाजें उठ रही हैं कि पाकिस्तान से खेलना जो है वो ब्रॉडकास्टर्स की वजह से जो है एक मजबूरी बन गया क्योंकि इससे रेवेन्यू बहुत जनरेट होता है। जाहिर है जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन होती है, जो रकाबत होती है, जो दुश्मनी होती है, उन सब को लेकर भी ये एक ऐसा मार्का है। ऑल्दो कि अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो कंपटीशन पाकिस्तान की टीम नहीं दे पाती। एक दफ़ा पाकिस्तान की टीम कंपटीशन देना शुरू कर देगी तो ये रकाबत दोबारा हो जाएगी और ये मजबूरी है इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर की भी और आईसीसी की भी। लेकिन जिस तरह हाथ मिलाने से गुरेज किया, जिस तरह टॉस के ऊपर कप्तानों ने हाथ मिलाने से, कप्तान ने इंडिया के हाथ मिलाने से गुरेज किया, तो उसके ऊपर निदा फाजली का एक शेर सुन लीजिए कि दुश्मनी लाख सही तर्क ना कीजिए खुलूस, दुश्मनी लाख सही तर्क ना कीजिए खुलूस, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। हाथ मिलाते हैं। अच्छा, क्विकली जरा T10 आपके साथ खेलने की कोशिश करेंगे। एक तो सरफराज बतौर चीफ सिलेक्टर और बाबर आजम की T20 में वापसी की बातें हो रही हैं। सरफराज एक अच्छी चॉइस होगा। सरफराज की क्रिकेट की नॉलेज बहुत जबरदस्त है, ईमानदार है, उसको पूरी दुनिया मानती है, उसको पाकिस्तान भी मानता है। उसको जिस तरह से कप्तानी से हटाया गया था वो बड़ा एक गलत फैसला था जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचा। सरफराज एक बहुत ही अक्लमंद और बहुत ही फायदा पहुंचाने वाला चीफ सिलेक्टर हो सकता है। थोड़ी सी उसको ब्रेवनेस शो करनी पड़ेगी। अक्सर वो बेचारा खुलूस की वजह से, अपनी ईमानदारी की वजह से थोड़ा सा बैकफुट पे चला जाता है। वो बैकफुट पे ना आए, फ्रंट फुट पे खेले। जिस तरह वो कीपिंग करता था बिल्कुल जबरदस्त अंदाज से, उस तरह से करेगा। उस ईमानदारी उसमें है, समझ बूझ उसमें है, बहुत ही अच्छा चीफ सिलेक्टर साबित। बाबर आजम T20 में? बाबर आजम T20 में पाकिस्तान को चाहिए और बाबर आजम अगर अक्लमंद होगा, अच्छा खिलाड़ी होगा, अच्छा इंसान होगा तो वो स्ट्रांग होकर आएगा कि मुझे ये पहला झटका लगा है, मैं अब अपनी जगह T20 में कभी भी नहीं खोऊंगा। ठीक है सर, ये विमेंस टीम के हवाले से क्या कहेंगे कि जाने से पहले इतने बुलंदो बांग जो है वो दावे होते हैं, नतीजा हमेशा वही होता है जिस वक्त हमें पॉइंट टेबल पे आखिरी पोजीशन पे नजर आ रहा है। 5 जो मैच क्वालिफायर के जीते थे उसने उम्मीदें बंधा दी थी, अच्छा खेले थे, लेकिन शायद वो होम ग्राउंड था, होम क्राउड था, होम कंडीशन थी, उस वजह से अच्छा खेला। उसमें वेस्ट इंडीज को भी हराया, उसमें बांग्लादेश को भी हराया। तो मुझे ये उम्मीद थी कि अगर पाकिस्तान की टीम 2 मैच जीत लेगी बांग्लादेश और श्रीलंका से तो एक शायद आगे तक जा सके। लेकिन जिस तरह बांग्लादेश से टिमिड अंदाज में, जिस तरह भारत को फंसाकर मैच छोड़ दिया, ऑस्ट्रेलिया को मैच फंसाकर छोड़ दिया, 8 विकेटें 115 रन पर आउट कर ली थी, क्योंकि 115 रन भी ऑस्ट्रेलिया के अटैक के सामने बहुत ज्यादा नजर आते, लेकिन मायूस किया टीम मैनेजमेंट ने भी और कप्तान ने भी। बिल्कुल सही है, लेकिन साथ जो बॉलिंग कोचेज हैं जुनैद खान और ताहिर खान, उनको जरूर दाद देनी चाहिए कि पाकिस्तानी बॉलिंग जो है वो परफॉर्म करती नजर आ रही है, लेकिन बैटिंग में पाकिस्तान स्ट्रगल करता नजर आ रहा है। सब आखिरी सवाल है सर, आज हॉकी के हवाले से अच्छी खबर आई है कि हॉकी के कुछ मामला हल होते नजर आ रहे हैं। अल्लाह करे कि ये खबर दुरुस्त हो कि इन लोगों को जो योमिया अलाउंस की रकम थी, काफी अरसे से पैसे उनके फंसे हुए थे, नहीं मिल रहे थे उनको। हॉकी के खिलाड़ी इतने एफ्लुएंट, इतने अमीर कभी नहीं है कि वो इन सब चीजों को बर्दाश्त कर सके। तो हॉकी के उमूर सही होने चाहिए। अगर यही लोग कायम रहेंगे, इसलिए कि ऊपर से ऑर्डर आ गए कि नहीं तारिक बुक्टी को नहीं हटाना, राना मुजाहिद को नहीं हटाना, तो फिर इन लोगों को अपने अमाल दुरुस्त करने होंगे और इनको खिलाड़ियों से अच्छा रवैया रखना पड़ेगा। इसलिए कि हमारी हॉकी तो नीचे चली गई, अगर खिलाड़ी भी खो गए, इधर उधर चले गए, तो फिर मजीद हॉकी तनाजुली का शिकार हो। बिल्कुल ठीक है। और सर जितनी आप गुफ्तगू जबरदस्त करते हैं, इसके लिए मैं यही कहूंगा कि सुभान अल्लाह, आपकी आमद हमारे लिए रही, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे बिस्मिल्लाह। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से। लेकिन जी स्पोर्ट्स वो शो है कि जिसमें हम पाकिस्तान की डोमेस्टिक स्पोर्ट्स को भी कवर करते हैं और पाकिस्तान के जिस खत्ते में भी स्पोर्ट्स होती है उसको कोशिश करते हैं कि अपने शो का हिस्सा बनाएं। बिलखुसूस केपी और बलूचिस्तान में जो स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ होती हैं उसको कवर करने वाला शायद ये वाहिद ही स्पोर्ट्स शो होगा। और बलूचिस्तान के खत्ते से बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स सामने आए, जिसमें माजी में हमने देखा कि शुएब खान जैसा प्लेयर सामने आया, नसीम खान जैसे बैट्समैन सामने आए, और अभी करीब में हम देख रहे हैं कि
हसीम हैं, अब्दुल वाहिद बंगलज़ई हैं, इसके अलावा जल्लाद खान जैसा स्पिनर सामने आया, और भी ऐसे प्लेयर हैं कि जो वहाँ से सामने आ रहे हैं। लेकिन एक ऐसा प्लेयर है कि जिसको अगर मौके मिलते तो शायद वो पाकिस्तान क्रिकेट की तादीर खिदमत कर सकता था। PSL में उनको कम मौके मिले, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ा। अभी ग्रेड 2 क्रिकेट खेली, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी, वहाँ पर ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की, और अब उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो है वो आज के दिन वो सेंचुरी स्कोर की है, और उनको फिर मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला। मेरे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन बिस्मिल्लाह खान, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह खान। वालेकुम सलाम। अली भाई कैसे हो आप, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बिस्मिल्लाह। बड़ी खुशी होती है जब मैं आपको परफॉर्म करते हुए देखता हूँ, क्योंकि हम सबको पता है कि कोयटा में, बलूचिस्तान में इतने क्रिकेट खेलने के मौके नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह आप मेहनत करते हैं, जिस तरह आप आके फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस देते हैं अपने इदारे के लिए, जिस तरह आप ग्रेड 2 में परफॉर्मेंस देते हैं, एक यकीनी तौर पे आप एक रोल मॉडल हैं अपने इलाके के नौजवानों के लिए। और ज़बरदस्त, पहले तो ये बताएं कि आपकी जो ट्रिपल सेंचुरी थी ग्रेड 2 में, ज़रा उसके बारे में बताइए कि उसकी कितनी आपने तैयारी की थी और सीज़न में क्या सोच लेकर आए? जी अली भाई, बिल्कुल जैसे क्रिकेट जो है शुरू से पैशन रहा है मेरा, और हर एक प्लेयर का यही एक गोल होता है कि वो जब भी सीजन स्टार्ट होता है उससे पहले उसके लिए मेहनत करता है, और उसका एक गोल होता है, वो कहता है कि मैं टॉप 3 या टॉप 2 में फिनिश करूं। तो सेम यही मेरा गोल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में मैं सेकंड नंबर पे रहा हूँ 596 रन बना के अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर मैं जाकियास मुल्तान की तरफ से खेला हूँ, और पहले ही मैच में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने 138 रन से नवाजा। ठीक है बिस्मिल्लाह, किस तरह तैयारी की है सीजन के हवाले से, क्योंकि आप हर सीजन में उम्दा परफॉर्म करते हैं, और उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि आपका नाम किसी जूनियर टीम में भी कंसीडर नहीं होता है, पाकिस्तान की शाहीन में भी कंसीडर नहीं होता है। इस चीज़ से थोड़ा डीमोटिवेट होते हैं, क्योंकि एक छोटे से इलाके से आना, परफॉर्म करना, और फिर उसके बाद उसका सिला ना मिलना, ये सब आपको क्या डीमोटिवेट तो नहीं करता है? नहीं नहीं अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं मेरा काम सिर्फ हमेशा सिर्फ ये की सोच रख के करता हूँ कि मैं सिर्फ, मेरा काम है परफॉर्म करना, और पाकिस्तान खेलना ना खेलना वो अलग बात है, लेकिन मेरा पैशन, मैंने शुरू में भी एक बात की थी कि मेरा एक शौक है कि मैं क्रिकेट खेलूं, और उसे जो है जितनी परफॉर्मेंस मेरे से हो सकती है और वो करूं, और मैं एक गोल लेके जो है क्रिकेट खेल रहा हूँ। और वो गोल ये है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ टेस्ट में और वनडे में या T20 में, किसी भी फॉर्मेट में अगर मुझे चांस मिलता है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मैं परफॉर्म करने की पूरी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के मतलब एक पैशन रखता हूँ। ठीक है, अच्छा, कुछ आपको हमने देखा कि PSL में आपने चंद ही मैच खेले, और जो भी मैच खेला आपने उसमें बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। क्या वजह समझते हैं कि फिर उसके बाद आपको PSL में इतने मौके नहीं मिल सके? जी ये तो फ्रेंचाइज क्रिकेट है अली भाई, उसको उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। शुरू में जब मुझे मौका मिला, पहले ही मैच में मैंने 56 रन किए थे, और मैन ऑफ द मैच मिला था मुझे। उसके बाद मुझे रिटेन किया था कोयटा ने, फिर मौका नहीं मिला, और उसके बाद मैं बिल्कुल PSL में नहीं रहा। फिर 2019 में मुझे ज़ल्मी वालों ने पिक किया था, फिर मौका नहीं मिला। तकरीबन कोई 6 टाइम में पिक हो चुका हूँ, और मौका सिर्फ वही 2016 में जो पहले एडिशन में मिला था, उसके बाद मुझे कोई मौका नहीं मिला। लेकिन मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ, जब भी मुझे मौका PSL में मिलेगा, पाकिस्तान में मिलेगा, इंशाल्लाह अपनी परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है बिस्मिल्लाह, कभी ये सोच आती है दिल में कि पाकिस्तान शाहीन के लिए भी मैं कंसीडर नहीं हो रहा? ठीक है, पाकिस्तान के लिए अभी आपका नाम सुनने में भी आ रहा था, मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन इतना परफॉर्म करने के बावजूद शाहीन में, जूनियर में कहीं बिस्मिल्लाह खान का नाम नहीं आता, तो कभी कोई सोच आती है कि क्रिकेट छोड़ दूं, या कुछ मतलब क्यों मेरे साथ इस तरह हो रहा है? अली भाई बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट होता है, बिल्कुल हर प्लेयर को होता है, और होना भी चाहिए। बंदा एक परफॉर्म करता है, फिर नाम नहीं आता, लेकिन एक बिलीव ये होता है ना एक मुसलमान होने के नाते कि बंदा कोशिश ही कर सकता है, मेहनत कर सकता है, और अल्लाह से जितना उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह ना चाह देर है तो दुरुस्त है। शायद हमारे लेजेंड कुछ जैसे गुजरे हैं पास में, जिन्होंने 36, 37, 38 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया और उन्होंने परफॉर्म किया और पाकिस्तान के लिए लंबा खेले। तो एक गोल अल्हम्दुलिल्लाह सेट है। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी खेला हूँ तो सिर्फ यही सोच के खेला हूँ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह रिप्रेजेंट करना है, और ये कोशिश इंशाल्लाह लगातार चलती रहेगी। जब तक क्रिकेट खेलूंगा इंशाल्लाह यही गोल मेरे माइंड में सेट में होगा इंशाल्लाह, यही पाकिस्तान के लिए जी इंशाल्लाह। अच्छा बिस्मिल्लाह, अभी सुनने में आता है आपका नाम पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में भी आ रहा है, आप तक ये इत्तला पहुंची थी, और जब नहीं आया तो कुछ मायूसी हुई? पहले भी अली भाई मैंने आपसे जिक्र किया था, बिल्कुल मायूसी होती है।
प्लेयर का काम होता है। स्पेशली मेरा ये अपना जो है माइंड सेट ये है कि मैं मेरे अपने दिमाग और दिल को बार बार यही मैसेज देता हूँ कि मेरा काम है सिर्फ परफॉर्म करना। बाकी खिलाना नहीं खिलाना वो तो सिलेक्शन कमेटी का काम है, वो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और मैं सिर्फ उस वेट के इंतजार में हूँ कि जब मेरा नाम आएगा तो इंशाल्लाह वहाँ भी अपना पूरा 100% दूंगा। अच्छा बिस्मिल्लाह, जब आपने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की थी, हम जब से कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपने शो में हम मदऊ करें और आपको अपने शो का हम हिस्सा बनाएं, और जितने शायद आप खुश होंगे इतने मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जब आप परफॉर्म करते हैं और आपकी जो परफॉर्मेंस सामने आती है। जी स्पोर्ट्स हमेशा बलूचिस्तान में जो स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ होती हैं, मीना मजीद बलोच साहिबा जिस तरह वहाँ पर काम कर रही हैं, हमारी जो रिपोर्टर है बुशरा कमर उन मैचेस को रिपोर्ट करती हैं। जी स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ कहेंगे, क्योंकि आज भी हमने हेडलाइन में जो है वो बलूचिस्तान के हवाले से स्पोर्ट्स के हवाले से न्यूज़ चलाई है, तो जी स्पोर्ट्स का जो रोल है इस हवाले से कुछ कहेंगे? क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी और शो में शायद आपका इस तरह से इंटरव्यू लिया गया होगा ट्रिपल सेंचुरी करने के बाद या सेंचुरी करने के बाद जो भी आपने फर्स्ट क्लास में की है। अली भाई, मैं आपका और आपकी पूरी टीम का बड़ा मशकूर हूँ जी स्पोर्ट्स का, जिन्होंने जो है मुझे इनवाइट किया है और हमेशा से बलूचिस्तान के प्लेयरों के जो है आवाज़ ऊपर तक पहुँचाई है। और मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आपकी टीम का बेहद मशकूर हूँ। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह इंशाल्लाह हमें कोयटा और बलूचिस्तान वालों का इंशाल्लाह जो है बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच बिस्मिल्लाह, इसी तरह परफॉर्म करते रहिए और इसी तरह कामयाबियों के झंडे गाड़ते रहिए, बलूचिस्तान का नाम रोशन करते रहिए, क्योंकि आप पाकिस्तान के लिए एक ऐसी आइकॉनिक पर्सनालिटी हैं कि आपको देख के बहुत सारे लोग जो है वो क्रिकेट में और विकेट कीपिंग में आएंगे, और बहुत सारे लोग आपको देखकर आ भी रहे हैं, क्रिकेट का शोभा अपना भी रहे हैं। नाज़रीन, हमारी कोशिश और ख्वाहिश यही होती है कि पाकिस्तान के जिस खत्ते में भी स्पोर्ट्स हो रहा उसको हम अपने शो का हिस्सा बनाएं, वहाँ पर GTV का कैमरा और GTV का माइक ज़रूर पहुँचे। खासतौर से जिस तरह KP में इमरान यूसुफजई जो मैचेस को कवर कर रहे होते हैं, जिस तरह हमारी रिपोर्टर बुशरा कमर हैं वो कवर कर रही होती हैं, शहजाद मुमताज़ कवर कर रहे होते हैं, तो हमारे इन जो इस गुलदस्ते के फूल हैं इनको भी इसका क्रेडिट जाता है कि KP और बलूचिस्तान से ये जो है वो न्यूज़ स्पोर्ट्स के हवाले से हमें पहुंचा रहे होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी शो है। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।